ये बंगाल की हिटलर की सीट है। हिटलर देखिए, हिटलर नहीं करना होगा, नहीं करने दूंगा, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। बैठो, उठना नहीं है। पुलिस को बोलता है चुपचाप बैठो, उसको पकड़ो। चोर पकड़ता है, बोलता है छोड़ दो, पुलिस भी बेचारा चोर को छोड़ देता है। क्या करेगा सीएम का ऑर्डर। आज हमें अपने पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। इससे बड़ा दुख का बात कहाँ हो सकता है। मैं भारत में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ। दीदी ने ऐसी क्या गलती कर दी? वो तो कहती है मैं काम ही क्या काम किए बताइए, आप ही बोलिए यहाँ का क्या काम है। आज ना कॉलेज है, ना स्टडी है, ना शिक्षा है, ना और कुछ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी खराब है, यहाँ की रोड भी ठीक नहीं है। क्या है यहाँ पे? कुछ है ही नहीं। ना यहाँ नौकरी है, ना शिक्षा है, और ना ही स्वास्थ्य केंद्र भी सही है। कुछ सही नहीं है। बस इसको सही करने के लिए हमें बस बीजेपी को लाने का बहुत जरूरी है और परिवर्तन का बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ महिला भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ बंगाल, माने बंगाल की आवाज। और बंगाल की आवाज को सुनने के लिए कैपिटल टीवी की टीम आप पहुंची है बंगाल के हृदय कोलकाता में, जहां पर बहुत सारे लोग हैं। और अभी आपको मैं बता दूं कि महिलाओं से भी हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। ममता बनर्जी जो अपने आप को महिलाओं की मुख्यमंत्री बताती है, वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ ही प्रताड़ना कर रही है। और दूसरी चीज, इस वक्त जिस सीट में मैं खड़ा हूं वो सीट जो है वो ममता बनर्जी की है। यहाँ से ममता बनर्जी विधायक है और यहाँ पर बहुत सारे पुरुष हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा। नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नीतीश जी, आप कैसे? आपको मैं देखते रहता हूँ टीवी में। हमें क्या को भी मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के बीच जाके बात करते हैं, सच्चाई को उठा के रखते हैं। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बंगाल तो अभी हॉट चल रही है, गर्म चल रहा है। और जिस सीट पे हम लोग खड़े हुए हैं ये सीट भी तो हॉट सीट है ना। भवानीपुर में इस बार बताइए ममता बनर्जी थी, अमित शाह बोले कि अब जहां जहां भागेंगी वहां वहां भगाएंगे, तो क्या लग रहा है भागने वाली है यहाँ से? ये बंगाल की हिटलर की सीट है। अच्छा। हिटलर देखिए, हिटलर नहीं करना होगा, नहीं करने दूंगा, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। बैठो, उठना नहीं है। पुलिस को बोलता है चुपचाप बैठो, उसको पकड़ो। चोर पकड़ता है, बोलता है छोड़ दो, पुलिस भी बेचारा चोर को छोड़ देता है। क्या करेगा सीएम का ऑर्डर। आप बताइए, आपका क्या पूछना है? शुभेंदु दादा क्या कर रहे हैं? भगा पाएंगे? अरे वो तो बाघ का बच्चा है, भगा पाएंगे मतलब? छोटे मोटे टट्टे बट्टे देखते नहीं है कैसे बोलते हैं, देख लेंगे, समझ लेंगे। वो एक साउथ में पिक्चर था, मैं आपको छोटा सा डायलॉग बता रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी नाम सुन के क्या फ्लावर लगता है? वो फ्लावर नहीं है, क्या है? बाघ है। फायर है, फायर। झुकेगा नहीं साला, अच्छा। झुका देगा। अच्छा। खाली समय का इंतजार है, समय का इंतजार कीजिए आप। इस बंगाल में बहुत दुख की बात है कि हम हिंदुओं को आज अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ना पड़ रही है। ये बहुत तकलीफ की बात है। आज हमें अपने पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। इससे बड़ा दुख का बात कहाँ हो सकता है। मैं भारत में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। और यहाँ पूजा करने के लिए हमको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है दुर्गा पूजा की? बिल्कुल। इस बार बंगाल की हिंदू जितने भी हमारे सनातनी भाई बहने हैं तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री का एक स्पीच आया था, आपने सुना होगा शायद। 1 सेकेंड लगेगा, एक कम्युनिटी ऐसा है जो बता देगा हम है बोल के बचे। तो दीदी आप भी सुन लो, 1 सेकेंड लगेगा। हमारे सनातनी भाई बहने जितने हैं अगर बटन दबा देंगे तो आपका भी विसर्जन होना तय है। पूरा विसर्जन होगा। ठीक है, 1 सेकेंड लगेगा, सिर्फ बटन दबाना है और वो जनता तैयार है। तो मैंने इस बार ममता दीदी का विसर्जन खेला होबे 29 तारीख, 29 तारीख को खेला होबे। जनता खेलेगी ममता बहन जी के साथ, तैयार बैठी है। 60,000 वोट में लीड होगा, जीतेगा जीतेगा जीतेगा। कितने वोट पे? 60,000 60 60,000 वोट। 60,000 वोट पे जीतेगा भवानीपुर में। अब ममता दीदी यार बताइए, इतनी बड़ी मुख्यमंत्री, इतनी मतलब वो तो कहती है बंगाल के लिए उन्होंने सब वो बोल दिया हम हार गया भवानीपुर हार गया। बोला है, काल बोला है मंच में उन्होंने कहा है कि अगर तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे। हो गया। आज से पहले उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। उनको बंगाल का जनता का मूड पता चल रहा है। देखो भाई साहब, सीधा बात है, आप फॉल्स वोट मार सकोगे नहीं, मरे हुए लोग वोट दे सकते नहीं है, जो शिफ्टिंग थे वो वोट दे सकते नहीं है, आप छप्पा मार सकते नहीं हो, सीआरपीएफ का डंडा मार के तोड़ देगा, पुलिस आपका बाहर रहेगा, आप जीतोगे कहाँ से? ये तो फेयर इलेक्शन होगा, पब्लिक अपना वोट देगा। बंगाल का हिंदू
10 करोड़ जनता यहाँ रहती है। ये उनका अस्तित्व का, हमारा धर्म के अस्तित्व का लड़ाई है इस बार। हमें अपने धर्म को बचाना है, इसलिए भाजपा को वोट देना है। अब एक बात बताइए, आपने बोला कि भाजपा को वोट देना है। ममता दीदी कहती है सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं हर पंडाल में 1.5 लाख रुपया भिजवाती हूँ, 50-50 हजार रुपया चंदा भिजवाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं बोलता हिंदू हृदय सम्राट। और जाकर के योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को और जाकर के शुभेंदु अधिकारी को बोल देते हैं। क्यों बोलेंगे मुझे बताइए? आपने ही तो हिंदू मुसलमान को अलग किया। आप मुसलमान के जो पीर साहब होते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, क्या नाम है उनका भाई, क्या बोलते हैं उनको? मौलवी साहब, मौलाना, उनको आप पैसा दे रहे हैं, आप पंडित को पैसा दे रहे हो, तो आप क्यों बांट रहे हो? हमारे प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, वो क्या को कहते हैं? वो उन्होंने कभी कहा कि मैं आवास योजना हिंदू को दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा? कहा कभी सुना है? नहीं ऐसा। वो क्या कहते हैं जिस मंच में जाते हैं? सबका साथ, सबका विकास। और इस बार बंगाल में सबका हिसाब चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब भी होगा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत लूटा आप लोगों ने बंगाल। भाजपा के लोग बोलते हैं कि बंगाल में गुंडा कर दिया। बताइए, मैं चौराहे पर खड़े होकर के आप लोगों से बात कर ले रहा हूँ, कौन बात कर? हमारा डर मिट गया। डर मिट गया? डर मिट गया। ये जो केंद्र फोर्स जो आ रहे हैं ना, सेंट्रल फोर्स, हम लोगों का डर मिटा दिया। आओ भाई साहब, आप लोग वोट दो, हम लोग हैं। और इस बार बंगाल की जनता ने मूड बना लिया है। टाटा बाय बाय, हीरोक रानी बाय बाय, ममता रानी एकदम बाय बाय। 29 अप्रैल को वोट है। इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा कमल पे कि वो बटन से कमल मुझ जाएगा। आप देख लीजिएगा, लोगों का इतना प्रेशर रहेगा बटन पे। क्या बात, मैं बोल रहा हूँ आपको, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना होने वाला। इतना है, फ्रस्ट्रेशन लेवल है। बहुत अत्याचार किया, बहुत लूटा आप लोगों ने बंगाल को। क्या छोड़ा आप लोगों ने? आर्जिकल किया आप लोगों ने, कस्बा लॉ कॉलेज किया, कामदूनी लोगों ने नहीं भूला, बीरभूम में जला दिया गया बच्चे को घर पे जिंदा। और क्या करोगे आप? उन्नति किसका हुआ? कोलकाता में वाओ मोमो फैक्ट्री वाले आप देखो, वो घूम रहे हैं दीदी के साथ, उनका मालिक ऑनर दीदी के साथ हर विदेश यात्रा में घूमते हैं। वो सच्चा इंसान है दीदी की नजर में। सबसे बड़ी बात है, बंगाल की जनता का उन्नयन कहाँ हुआ, तरक्की कहाँ की आप लोगों ने? आपने कितने इंडस्ट्रीज लाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए? आज भी हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में लोग रास्ते में सोए रहते हैं। आपको एडमिट, आप जाओ यहाँ पर जो बंगाल की सबसे बड़ा हॉस्पिटल है SSKM, जाओ उसमें जाके दिखाओ, आप जाके पिक्चर दिखाओ, जाके दिखाओ। लोगों को, गरीबों को एडमिशन करने के लिए 20-20 हजार, 40 हजार रुपया बेड के लिए घूस देना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में 20,000। हाँ, ये सिचुएशन है बंगाल की। बस समय देख लीजिए। क्या मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ, नी रिप्लेसमेंट किया है हॉस्पिटल में। जिस बेड पर सोए हुए सिर्फ उस बेड का पाया गया है, नीचे से ईंट लगा हुआ है। बेड का पाया गया? हाँ, बेड का पाया गया है, आधा पाया गया है, उसमें ईंट लगा के सपोर्ट दिया गया है। अब वो तो कहती है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे बढ़िया है। चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ चित्तरंजन हॉस्पिटल, देखिए उसके बाद हालत, अंदर घुस जाइए आप। सबसे बेहतर है तो भतीजा बाहर दुबई में क्यों ट्रीटमेंट करवाते हैं? आपके लिए किया दीदी आप लंदन क्यों जाकर ट्रीटमेंट करवाती हो? क्यों करवाती हो? हम जनता का क्वेश्चन है आपसे, आप जवाब दीजिए मुझे। हमें बंगाल में इंडस्ट्रीज चाहिए, बेरोजगारी को शेष कीजिए, वो चाहिए। और सबसे बड़ा चीज जो हम हिंदुओं का सुरक्षा चाहिए। थोड़ा युवा है इस तरफ, आप लोग जाइएगा, मत रुकिए। क्या कहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी, क्या कहेंगे इस बार पश्चिम बंगाल में क्या? इस बार पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार जी, क्या है भाई? यहाँ का स्थिति और ये जो माहौल देख के पता चल रहा है कि इस बार दीदी तो जाएगी। क्या कर दिया दीदी ने? ऐसी क्या गलती कर दी? वो तो कहती है मैं काम ही काम कर रही हूँ। क्या काम किए बताइए, आप ही बोलिए यहाँ का क्या काम है? आज ना कॉलेज है, ना स्टडी है, ना शिक्षा है, ना और कुछ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी खराब है, यहाँ के रोड भी ठीक नहीं है। क्या है यहाँ पे? कुछ है ही नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। हम लोग बेकार घूम रहे हैं। हम लोग यंग लड़के, जॉब नहीं है, क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग तो बेकार घूम What's your age? आपकी उम्र क्या है? मेरी 27 साल। कितने पढ़े लिखे? हम लोग ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन किया हुआ है। नौकरी का कोई हिसाब? कोई हिसाब, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही? कोई नौकरी नहीं है। सरकारी तो भूल जाइए, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है। इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हो गया ऋषिराज। अच्छा, कितने साल? हम भी 28 साल के हैं। आप भी 28 साल। आपका भी वही समस्या? जी, सेम समस्या है। ना यहाँ नौकरी है, ना शिक्षा है, और ना ही स्वास्थ्य केंद्र भी सही है। कुछ सही नहीं है। बस इसको सही करने के लिए हमें बस बीजेपी को लाने का बहुत ही जरूरी है, और परिवर्तन का बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ महिला भी सुरक्षित नहीं है। बस
महिला भी सुरक्षित नहीं है, आप कह रहे हैं भाजपा को लाना ठीक रहेगा। भाजपा के नेता तो लोग कहते हैं कि खुद डरे रहते हैं। डरे रहते हैं ना, ऐसा माहौल ही यहाँ पर क्रिएट करके रखे हुए हैं टीएमसी का सरकार जी। आप यहाँ पर आप बीजेपी का झंडा लेकर के आगे जाइए ना, 10 लड़के घेर लेंगे आपको, टीएमसी के गुंडे 10 लड़के घेर लेंगे। बताइएगा। रिसेंटली एक घटना हुआ था, हम लोग गए थे वहाँ पे देखने के लिए, जस्ट देखने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पूछताछ किया कि ये मारपीट करने वाला कौन है, तो वहाँ पे टीएमसी के लोग आए तो बोल दिए थे कि अपना अपना काम से मतलब रखो, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मार, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ भी वही। अच्छा एक बात बताइए, मैंने सुना कि जैसे ये सब बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ पोस्टर वोस्टर लगा है, झंडा वगैरह लगा है, तो ये सब भी उखाड़ के फेंक दे रहे हैं मेरे को। पूरा उखाड़ पे फेंक दिया, पूरा 40 आदमी आया, हम पूरा भाग के पूरा उसका पकड़ के थाना में जमा दिया। 40 आदमी को पूरा बोझ मारा है उसका लटक के मारा है एकदम। मैंने 40 आदमी को, ये हमारा रोबी भाई है, हम 2-4 आदमी उसको पूरा भगाया, वो थाना में चला गया। 8-30 और क्या कर रहे थे वो लोग यहाँ पर? वो लोग इसका फाड़ा है पूरा फाड़ दिया, इसका फाड़ दिया, उसका फाड़ दिया। कैमरा पर सब लोडिंग है। ये पूरा हम 4 आदमी मिलके उसको भगाया, पूरा वो चला गया थाना में। 4 भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर 40 तृणमूल कांग्रेस वालों को। वो भी भाई इधर हिम्मत वाला है, इसका टारगेट है। देखिए कैमरा कितना लगा हुआ है, देखिए इसका टारगेट है, इसको मारने आया, इधर पूरा फेंक दिया पूरा सब। आपको मारने के लिए आ रहे थे? खौफ है ही। मैं सीधी सी बात है, आपकी मुख्यमंत्री मतलब हमारी मुख्यमंत्री नहीं, क्यों उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बंगाल की जनता के लिए अगर मुख्यमंत्री ने कुछ किया तो फिर आपको डर किस बात की है? आप वोट होने दो, आपको क्यों चेहरे से डर लग रहा है शुभेंदु अधिकारी जी के? उनके पोस्टर फड़वा दे, उनके चेहरे से डर लग रहा है। पूरे पार्टी में खौफ है शुभेंदु अधिकारी के नाम का, खौफ है, खौफ। शुभेंदु अधिकारी आतंक को बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में इसको बोलते पूरा दलटार आतंक হচ্ছে शुभेंदु अधिकारी, एकमात्र शुभेंदु अधिकारी। डरे हुए हैं लोग, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मैं करप्शन फ्री करूंगा, मैं गुंडाओं को जेल में भरूंगा। जो गलत किया हमारे यहाँ पर भाजपा के 3000 कार्यकर्ताओं को 2014 से आज तक मार दिया गया। आप सोच सकते हैं कि भारत के किसी राज्य में ऐसा हुआ हो? आज यहाँ 14 से लेकर के अब तक 3000 कार्य। जम्मू कश्मीर के वो जो कॉम्बैट फोर्स का जो गाड़ी होता है उसको उतारा गया। आप सोचिए सिचुएशन क्या बंगाल में। एयर इलेक्शन एकदम बहुत बुरा सिचुएशन है, और ये लास्ट लड़ाई है हिंदुओं का। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त बंगाल के हिंदुओं का आह्वान करता हूं कि ये समय है मिलजुल के एक होकर आप लोग अपने धर्म की रक्षा करें और अपनी रक्षा करें। नहीं तो हमारे घर पे ढूक के नमाज पढ़ना होगा, हमारे घर पे ढूक के पढ़वाएंगे नमाज, और मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। और ये जो बुजुर्ग लोग हैं, देखिए सीनियर लोग हैं, इन लोग को टोपी पहन के घूमना पड़ेगा। मैं किसी जाति को नहीं बोल रहा हूँ। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई, हम लोग सब मिलकर रहते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी है, वो जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आए हुए हैं, उनको इमीडिएटली आउट करना। अच्छा एक बात बताइए कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर के जब एसआईआर वाला चीज चल रहा था, तो एसआईआर के समय पे सब कह रहे थे बांग्लादेशी रोहिंग्या है कहाँ? टीएमसी के लोग कह रहे थे वो सब तो भारतीय मुसलमान है जिनको ये लोग बांग्लादेशी। आप बंगाल में कितने दिन से हैं? पहले भी 15 दिन के लिए आया। वो जगह का नाम बता रहा हूँ। राजारहाट न्यू टाउन चले जाइए, आपको सारे बांग्लादेश रोहिंग्या मिलेंगे। माजरहाट चले जाइए, संतोषपुर चले जाइए, बजवत चले जाइए, सारे बांग्लादेश। महेशतला चले जाइए, भतीजा का जो लोकसभा केंद्र है अभिषेक बनर्जी का, वहाँ चले जाइए, सारे बसीरहाट बनगा सारे आपको रोहिंग्या मिलेंगे। क्यों? हमारा देश क्या कोई धर्मशाला है क्या? आप आए हो, आओ घूमो फिरो चले जाओ, यहाँ पर आके बैठ जाओगे, घर ले लोगे। हमारे देश के, हमारे बंगाल के नौजवान लड़के यहाँ बेकार घूम रहे, जिनके पास नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है। हमको बहुत तकलीफ होता है कि MBA किया हुआ लड़का स्विगी का काम करता है। ये बहुत दुख की बात है। पश्चिम बंगाल की हम दूसरे राज्यों को भी देखते हैं, गुजरात को भी देखते हैं, महाराष्ट्र को भी देखता है। देखिए महाराष्ट्र की क्या हाल है, देखिए क्या डेवलप्ड स्टेट है, और हमारा बंगाल को देखिए हम 50 साल पीछे। यहाँ डबल इंजन की सरकार की बहुत जरूरत है। ये वो पश्चिम बंगाल है जहां पर एक समय दूसरे राज्य से लोग, दूसरे राज्य छोड़िए दूसरे देश से लोग आते थे नौकरी करने, और आज भी ये वही पश्चिम बंगाल है जहां के लोग दूसरे राज्यों की तरफ, दूसरे देश की तरफ भाग रहे हैं।
क्या कहेंगे भाई साहब, आप तो मतलब काफी समय से बंगाल में है, क्या स्थिति है? स्थिति तो इतनी खराब है कि आज के डेट में नवयुवक जो है, नए नवयुवक लोग को देखिए, आज से कुछ ही दिन पहले 2-3 महीने पहले युवक के लिए कोई कार्ड इशू की थी ममता बनर्जी। वो कार्ड में 1000 रुपया 1500 रुपया कुछ देती थी। बेरोजगारी का भार, बेरोजगारी का भाता 1000 या 1500 रुपया दे रही थी। आज के डेट में देखिए, इलेक्शन के पहले 1 महीना पहले दी, एक बार दी है सिर्फ, उसके बाद बंद कर दी। ये क्या है तरीका? एक बार लालच दे करके उसको बंद कर दिया, तो किया क्यों? लाइन लगा के बच्चे लोग क्या किए, लाइन लगा के खड़ा होकर के उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। बहुत से स्टूडेंट जो है लाइन 300 आदमी धूप में, 300 आदमी 400 आदमी के पीछे खड़ा होकर के उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, और फॉर्म फिलअप करने के बाद रजिस्टर्ड हुआ। 1 महीना उन्होंने पैसा दिया, उसके बाद पैसा बंद कर दिया। ये इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल? ये पिछली बार जब मैं आया था तो खूब बड़ा बेरोजगारी भाता बड़ा सुनता था। अब तो देखिए, अच्छा ये देखिएगा आप, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है, आप देखिएगा उसके ऊपर, आप जरा कैमरे के ऊपर जूम करके दिखाइएगा। ये चीज मुझे दिखानी थी। आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, नंबर प्लेट ना दिखे प्रयास करिएगा, बाकी हम ब्लर कर देंगे। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है जो यहाँ पर फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए आई हुई है। अब मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है, इसके ऊपर आपने देखा वो सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा हुआ था? आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में अभी आपको पता चलना चाहिए कि 7 जजेस को टीएमसी के, कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, हुमायूं कबीर के, एआईएमआईएम के, इन सारे के सारे नेताओं ने और उनके कुछ सो कॉल्ड गुंडे कार्यकर्ताओं ने 7 जजेस को बंधक बना करके रखा था। यही कारण है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी इलेक्शन कमीशन की गाड़ियां घूम रही हैं, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ रहा है, ताकि अगर उनके ऊपर कोई अटैक हो, कोई हमला हो, तो वो देखा जा सके कि किन लोगों ने करवाया। पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख लीजिए। बिलीव मी, टुडेज पश्चिम बंगाल इज फीलिंग लाइक अ पाकिस्तान इन इटसेल्फ, कि यहां पर किसी प्रकार के फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं पा रहे हैं, और इसलिए जगह जगह गाड़ियों पर सीसीटीवी लगाना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को घूमने के लिए। सरकारी अधिकारियों को, साहब नॉर्मल जनता तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, ये दिन रात डर में रहते हैं, और सरकारी अधिकारी तो उससे ज्यादा डर में। आप समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति? मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उस गाड़ी पर। यह स्थिति है पश्चिम बंगाल की। बाकी आप क्या सोचते हैं? अभी पश्चिम बंगाल की चुनाव यात्रा हमारी बहुत ज्यादा बाकी है। आप देखते रहिए, समझते रहिए पश्चिम बंगाल की असली हकीकत, असली स्थिति को, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।